हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफार्म का सार संग्रह, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए हम लोग आज का पाठ संख्या जो कि 5 देखेंगे। आप लोग 1 से 4 तक पाठ संख्या नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल 27,000 प्रश्न दिया गया है, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो चलिए हम लोग आज का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का पाठ संख्या 5 को देखते हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ से देखते हैं आज का पाठ संख्या 5 को। देखिए, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस वंश का था? वह काटक वंश का। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद लिखित है। सुप्रसिद्ध संवाद लिखी है किसके द्वारा? कठोपनिषद में। किसमें लिखा गया है? कठोपनिषद में। अगला है कि पंचतंत्रिका देखिए पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? तो हो जाएगा ब्राह्मीर की। किसकी हो जाएगा? ब्राह्मीर की। अगला है कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो इसमें हो जाए कौन सा? उज्जैन। सतवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और बाल बल्लभी श्री गौतमी ने। नागनिका और बल्लभी श्री गौतमी ने। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नाम से अभिव्यक्त किया गया है? मिलिंद पन्हो के नाम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने किया था? विशाखदत्त ने किया था। अर्धनारीश्वर की कल्पना की हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू मत के किस मत में है? हिंदू धर्म के किस मत में हो जाएगा? तो शैव मत में। शैव किसको कहा जाए? जो शिव की पूजा करते थे। देखिए, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किससे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। कौन हो जाएगा? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार आक्रमण किए थे। अंतवर्मन, देखिए अंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर हो जाएगा? तो उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक है। जैन मतलबियों ने किन आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत एवं अर्धमगधी। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिखों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? ये हो जाएगा कनिष्क के। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गृहबृह था? तो मगध। कौन सा हो जाएगा? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, यानी शासक था? तो उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। क्या कहते हैं? शरीयत कहा जाता है। कोणार्क यानी सूर्य मंदिर के प्रसिद्ध कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में। जो कि क्या प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकरा। क्या कहता है? हरकरा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्रता की प्रेरणा किसने प्रदान किया था? तो माता उनकी थी कौन? जीजाबाई। और गुरु थे रामदास। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। देखिए, पाटलिपुत्र में धनानंद ने मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब का। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन हो जाएगा? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी।
दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? राणा संगा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। कितना थी? 14 वर्ष से। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1774 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा रायगढ़ का दुर्ग में। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला। देखिए, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियाँ पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस से। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तिमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार या शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था? भद्रबाहु द्वारा किया गया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो हो जाएगा मुद्राक्षस में। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। कब? 1575 ईस्वी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है मालिका अग्निमित्रम की रचना किसने कौन किया था? कालिदास से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर काल का सर्वोच्च उदाहरण मिलता है? गुप्त काल के मंदिर का। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीन व्याख्या है क्या? तो भागवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। कौन था? हेमचंद। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभीति वंश से। अगला है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन सा वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासकों को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी क्या? जहांगीर का मकबरा, एतमद्दौला का मकबरा। देखिए, नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसे विनाश का कारण बना। उसका नाम था क्या? उसका नाम था, बताइए तो। वो हो जाएगा विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य कहा जाता है उनको। उन किसका पुत्र थे? तो गुनी का पुत्र थे। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है क्या? दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के थे। देखिए, 1549 ईस्वी में 1549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद के उपनाम की उपाधि दिया गया है? तो ये दिया था जौनपुर को। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? जौनपुर को। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब को। एक बार दिल्ली में, उसके बाद फिर आगरा में। सबसे पहले दिल्ली में किया गया था, आगरा में, उसके बाद में फिर अपने इच्छा अनुसार करवाया था दिल्ली में। देखिए, चीनी बौद्ध यात्री हिंदसांग ने वातापी की यात्रा की थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था।
अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। देखिए वेदों का अपौरुष क्यों कहा गया? क्योंकि मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा किया गया, इसलिए अपौरुष कहा गया है। अस्तु माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलाधिपति की उपाधि धारण किया है? केवलादेव कर्णदेव। किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? कर्णदेव। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भीलम पंचम। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? मलिक कफूर की। द्वार समुद्रम के होयसल वंश की स्थापना किसने किया? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरभल्लाल तृतीय। कदम वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मा ने किया था। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा यहाँ पे बनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश के देखिए संस्थापक हो जाएगा वज्रहस्त पंचम। काकतीय वंश के संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। इस वंश का यानी काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। धर्मपाल को किसने उत्तरदायी उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? गुजरात के कवि थे कौन? सोठल। अब उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा देवपाल ने। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की नदिया या लखनऊ थी। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? सेन शासक था बलाल सेन ने। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जौदेई। पवनदूत के लेखक धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलयुग इसकी राज्यसभा में रहते। किसकी? तो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन। कश्मीर में कारकेट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने किया था। कब? 627 ईस्वी में। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज्य। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? ये हो जाएगा कलहड़। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? महिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदि वराह की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल 1336 ईस्वी में। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन था? हो जाएगा चंद्रदेव। कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हो जाएगा लक्ष्मीधर ने। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। कौन हो जाएगा? उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। अगला है कि नौसिध्य चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। प्रबोध चिंतामणि की रचना किसने किया था? मेरुतुंग। नौ साहसक चरित्र की रचना किसने किया था? पद्मगुप्त परिमल। 10 कुमार रामचरित्र के 10 रूपक है। देखिए 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। कौन हो जाएगा? धनंजय। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा राजा भोज ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर शासक कौन था? अनंगपाल तोमर ने। चौहान वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन हो जाएगा? वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था? अजयराज द्वितीय ने किया था। अजमेर की शहर की स्थापना नहीं, अजमेर नगर की। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक रचना किसने किया था? बिग्रहराज चौथा था। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत में क्या थी? तो बिग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रबरदाई ने किया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से कहाँ स्थानांतरित किया था? खजुराहो में। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने किया था? कृष्ण मिश्र ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार्दी देव। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश की वजह का मूलराज प्रथम। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जैत सिंह, सिद्धराज और कुमार पाल के।
मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धपुर में रुद्र रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज ने। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? मेवाड़ पर। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था। देखिए बगदाद के खलीफा अल कादिर बिला ने मोहम्मद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी? यामिन उद दौला या यामिन उन मिलाका। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। हिंदू हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? ओहिंद या उद्भांडपुर। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ससबनी वंश का था। कौन सा? ससगनी वंश हो जाएगा, तो ससबनी लिखा गया है। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। देखिए इल्तुतमिश कौन था? देखिए तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क और ऐबक का दामाद था। रजिया ने अमीर ए आखुर यानी घोड़ों का सरदार किसे नियुक्त किया? मलिक जमालुद्दीन याकुत को। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुआ था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो ये नासिरुद्दीन था। ठीक, नासिरुद्दीन मोहम्मद। राज दरबार में सीधा एवं पैपोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। किसने किया था? बलबन ने। देखिए बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ किया? नौरोज उत्सव। कौन हो जाएगा? नौरोज। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलंग खा। किसकी हो जाएगा? उलंग खा। एकतादारी की प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। कौन हो जाएगा? चौधरी। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन के समय में 1269 ईस्वी में, 1279 ईस्वी में। ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस्पा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/2। जमायत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीढ़ी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकुत को। अगला देखिए क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? वस्तु का परमिट जारी करता था। देखिए खाद्यान्नों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? साहना ए मंडी में। रेहला की रचना किसने किया था? इब्न बतूता ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन था? चराई कर और धराई कर। घराई कर होगा, ठीक ना। चराई का मतलब पशु और के चरे पर, और घराई का मतलब घर पर, घर झोपड़ी पर। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी? तो जफर खां। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का है। किस खिलजी शासक ने खिलजी की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण किया? पैगंबर के सेनापति की। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? 29 बार। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? रेहला में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों यानी प्रजा को उससे मुक्ति मिली और उसे यानी सुल्तान लोगों से। तो इतिहासकार था कौन? बदाऊनी ने कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए
कर यानी सिंचाई कर की दर क्या थी? सिंचाई कर की उपज का 1/10 कितना था? 1/10। फिरोज ने कितनी नगरों का निर्माण कराया था? 300। लगभग कितना था? 300। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना किया? दीवान ए खैरात। इन इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया था? इन ग्रंथों का कौन सा ग्रंथ था भाई? तो इसमें हो जाएगा अनहाइपिन। देखिए, अपुनदीन अपादीन दयालते फिरोज शाही नाम से। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय उसकी उपाधि धारण की। कौन सी? रैयत ए आला। खिज्र खान नियमित रूप से किसे कर राजस्व भेजता था? तो तैमूर के पुत्र था शाहरुख को। यहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी किस सिक्कों का प्रचलन किया था? बहलोली सिक्का का प्रचलन किया था, याद रखिएगा। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। निजाम ने किसकी उपाधि धारण किया था? सुल्तान सिकंदर शाह का। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? गुलरुखी। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? फरहंगे सिकंदरी। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआल द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन कौन है कि कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? लोदी वंश के। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजमू आदर कहा जाता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल कजात। देखिए, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वारिद ए मुमालिक के। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इश्तिहाक। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? नयाब वली एवं भुक्ति। एक शहर की देख रेख कौन सा अधिकारी करता था? अमीर ए सदा। दीवान ए मुस्तकराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकना किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? उस्र। कौन सा? उस्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? खराज। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? जकात। संपत्ति का कौन सा? 40वां हिस्सा। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कौन था? जजिया। देखिए, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक या आदरत कहा जाता था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि आदिकाल। देखिए, अबू रेहान अहमद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबर्नी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में। ऐसे दो स्थान के नाम बताइए जहाँ सिंधु संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनमाली और कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वह? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर ने आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? उस समय था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित एक मस्जिद था। कौन सा? जमायत खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान किया था? ये थी गुजरात में जो कि 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह के सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में दिया था। इसका खान ए खाना की उपाधि अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने।
ईस्वी में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है डॉट और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवान ए खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बुद्ध राजा अश्वमेधवर्मन ने, जो कि समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था। उसके कारण किसानों राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में भूमि किस शासक के काल में किए? मुजफ्फर शाह तृतीय के समय में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज शाह तुगलक समय में 1,80,000। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है कि यह है किसके काल में हुआ? चोल काल में नटराज का। 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? राक्षस टंगड़ी, ये तालीकोटा या बन्नीहाटी के युद्ध के समय। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिश्चंद्र ने। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा किया गया? तो हरिश्चंद्र के द्वारा। अहिल्याबाई किस शासक के परिवार से की थी? तो होलकर। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर। किसके हो जाएंगे? अकबर। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि मिलन पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक के राजा मिनांडर और मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन का। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ? ये हो जाएगा केरल के कलाडी ग्राम में, जो कि 788 ईस्वी में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक सत्तासीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल ने। इब्राहिम लोदी, देखिए इब्राहिम आदिल शाह को किसकी धर्मनिरपेक्षता कवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था, जो कालांतर में किसे कहा जाता था? सुब्रमण्यम को। गुप्तकालीन मंदिर काल के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता था? 10 अवतार मंदिर देवगढ़ का। देखिए गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? ये हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर काल का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख करवाई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल के। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष किया गया शुरू? 1855 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विद्रोही विदेशी यात्री था कौन? एथियंस नेकितन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हिंदुस्तान ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस आयोजन से किया गया?
किस प्रयोजन से किया गया, मतलब क्या उद्देश्य था, तो बुद्ध की शिक्षाओं के समकालीन विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तीनों को मिला जाता है तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया हो जाता है। किसको कहा जाता है, त्रिपिटक को। देखिए, अमीर खुसरो रचित ख्वाजून खजायुल उल फुतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, मौर्य की प्रशासनकालीन व्यवस्था की, मौर्य की प्रशासनकालीन व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रत्नावली प्रदर्शिका नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने किया था, हर्षवर्धन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। ईरानी राजदूत अबू रजाक ने 1442 से 43 ईस्वी तक के किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया, औरंगजेब ने। कब, 1668 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित के रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया, मौर्य सम्राट अशोक के। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन था, शिशुनाग वंश से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, मुद्राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था, बौद्ध धर्म को। पुहर के व्यापारी कोवलन की प्रथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में किया गया, शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है बताइए तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष हुआ था, 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था, मोरक्को से, 1333 ईस्वी में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े थे, सिंधु नदी से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, तो इस स्थल का आधुनिक नाम क्या था, रुमनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था, भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी, मूसा को। संगम काल में अरोर किन्हें कहा जाता था, जासूसों को। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं, रंगपुर और रोजदी से। किन शैधव स्थलों से यज्ञ वेदियों प्राप्त हुआ है, तो लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है, समयज्ञ में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ साधक की स्थापना की, सारनाथ में। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन हजरी संवत की शुरुआत हुआ था, मक्का से मदीना, 622 AD में। देखिए, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के। सैंधव स्थल चनहौदरो और कोटदेजी किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। देखिए, आप लोग का आज का ये इतिहास का पार्ट 5 समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।